चूहों और चींटियों ने राजकुमार की मदद की। एक समय प्रतापगढ़ राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। वह एक बुद्धिमान राजा था और उनको एक बेटा है, उसका नाम है प्रताप वर्मा। वह एक अच्छा धनुर्धारी भी था। एक दिन दरबार में 3 आगंतुक आए। उनके पास अद्भुत शक्तियाँ थीं। जब वे अपने करामती शक्तियों के बारे में बखान कर रहे थे, तब प्रताप वर्मा उन्हें सुनकर मुग्ध हो गया। एक आगंतुक धनुर्विद्या में निष्णात था, दूसरा वायु के वेग से दौड़ सकता था और तीसरा आगंतुक जिसे कोई न देख पाता उसे देख सकता था। राजकुमार ने उन तीनों आगंतुकों के साथ काफ़ी समय बिताया। शीघ्र ही उनके मन में उन तीनों के साथ यात्रा करने की इच्छा हुई। राजा ने उनके साथ जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन प्रताप वर्मा अपने तीनों मित्रों के साथ यात्रा पर चल पड़ा। मार्ग में राजकुमार ने देखा कि एक चूहा पानी से भरे एक गड्ढे में से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब भी गड्ढे की फिसलन भरी दीवार पर वह चढ़ने का प्रयास करता, वह फिर गड्ढे में गिर पड़ता। राजकुमार को चूहे पर दया आ गई, इसलिए उसने गड्ढे में एक तीर छोड़ दिया। चूहा तीर के सहारे गड्ढे से बाहर आ गया। चूहे ने राजकुमार का कोमल मुखड़ा देखकर कहा, ओ भले राजकुमार, मेरी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया। मैं चूहा राजा हूँ, चूहों का राजा। आज से मैं राज्य के सभी चूहे ज़रूरत पड़ने पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपको केवल धरती पर लेटकर मेरा नाम पुकारना है, बस। फिर हम सब अपने बिलों से निकलकर आ जाएंगे। राजकुमार चूहा राजा पर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। रास्ते में प्रताप वर्मा ने देखा कुछ चींटियों को एक पंक्ति में जा रहे थे। अचानक पास के एक घर से कोई बाहर आया और बिना देखे उन पर घड़ा पानी डाल दिया। कुछ चींटियाँ डूब गई और कुछ पानी से बाहर आने के लिए संघर्ष करने लगी। प्रताप वर्मा रुक गया और पास के एक पौधे से कुछ पत्तियां तोड़कर उन्हें पानी पर बिखेर दी। जीवित बची हुई चींटियां उस पर चढ़कर सूखी जमीन पर पहुंच गई। वे रुककर बोली, हे दयालु राजकुमार, हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जब भी आपको हमारी सेवा की ज़रूरत हो, आपको केवल ताली बजानी है, हम तुरंत आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अगले दिन राजकुमार प्रताप वर्मा तथा उसके साथी चंद्रपुर नगर पहुँचे, जहाँ राजा चंद्रसेन का राज्य था। रात में विश्राम के लिए स्थान की खोज करते समय उन्हें यह मालूम हुआ कि यहाँ का राजा बहुत दुष्ट और क्रूर है, जिसने उन अनेक राजकुमारों की बंदी बना लिया है जो वहाँ की सुंदर राजकुमारी चंद्रमती से विवाह करने आए थे। लेकिन राजा के कथानुसार उनकी 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाए थे। प्रताप वर्मा ने निश्चय किया कि वह कम से कम उन राजकुमारों को मुक्त करने का प्रयास करेगा। राजकुमारी के साथ विवाह के लिए वह उतना चिंतित नहीं था। अगले दिन सुबह राजकुमार प्रताप वर्मा राजा चंद्रसेन से मिला और अपना परिचय देते हुए उसने राजा की शर्तों से अनजान बनने का नाटक करते हुए राजकुमारी चंद्रमती का हाथ मांगा। राजा ने राजकुमारी से विवाह की शर्तें बताई और मन ही मन इस बात पर हंसा कि शीघ्र ही प्रताप वर्मा भी बंदी राजकुमारों की टोली में शामिल हो जाएगा। प्रताप वर्मा ने राजा से उन शर्तों के बारे में पूछा। हिमालय पर्वत की घाटियों में सुंदर पीले फूल खिलते हैं। राजकुमारी के बालों में लगाने के लिए कल भोर तक उन्हें लाना पहली शर्त है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उसका रंग फीका पड़ जाएगा। राजा ने समझाया। यह असंभव कार्य था। सुदूर हिमालय पर्वतों में जाकर फूलों की खोज करना, उन्हें तोड़ना और भोर तक वापस आना भला कौन कर सकता है। प्रताप वर्मा ने अपने मित्रों से सलाह मांगी। एक मित्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वे फूल ठीक किस स्थान पर खिलते हैं और
वायु के वेग से दौड़ने वाले मित्र ने कहा, घबराओ नहीं राजकुमार, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए फूल ले आऊंगा। अगले ही क्षण वह चल पड़ा और अन्य मित्रों के साथ राजकुमार उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसी कि उम्मीद थी, वह मित्र फूलों के साथ भोर से पहले वापस पहुंच गया और प्रताप वर्मा उन फूलों को लेकर राजा से मिलने के लिए महल की ओर चल पड़ा। यद्यपि राजा चंद्रसेन मुस्कुराया और दूसरी शर्त बताई। उसने नौकरों से बीजों की 3 बोरियां मंगवाई। फिर उन्हें महल के आंगन में बीजों को मिट्टी के साथ मिला देने के लिए कहा। अब कल सुबह तक बीजों को मिट्टी से अलग कर दो। पूरे 3 बोरियां भरनी चाहिए। राजा ने राजकुमार को दूसरा कठिन कार्य करने के लिए कहा। यह भी एक असंभव कार्य था। राजकुमार प्रताप वर्मा ने 3 बार तालियां बजाई। कुछ ही क्षणों में वह हजारों चींटियां प्रकट हो गई। राजकुमार उन्हें काम समझाकर सोने के लिए चला गया। सुबह जब महल में वापस आया तो उसे बीजों का ढेर देखकर बड़ी खुशी हुई। शीघ्र ही राजा आ गया। उसने नौकरों को 3 बोरियां भरने के लिए कहा। जैसे ही आखिरी बीज डाला गया, 3 बोरियां भर गई। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, राजकुमार प्रताप वर्मा, तुम काफ़ी चतुर जान पड़ते हो, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि तुम तीसरा कठिन कार्य पूरा नहीं कर पाओगे। महल के फटाक पर एक विशाल वृक्ष है जो सड़ रहा है। कल सुबह तक इसे महीन चूर्ण बनाना है, लेकिन याद रहे पेड़ को काटना मना है। राजा ने तीसरी शर्त समझाते हुए कहा। राजकुमार ने फटाक पर जाकर सड़े हुए वृक्ष को देखा। वह जमीन पर लेट गया और बोला, चूहा राजा, कृपया आकर मेरी सहायता कीजिए। पलक झपते ही सैकड़ों चूहे वहाँ पर प्रकट हो गए और पेड़ को कुतरने लगे। अगली सुबह तक पेड़ का नामो निशान तक न था। उसकी जगह पर था महीन चूर्ण का ढेर। राजकुमार को समय पर काम पूरा होते देख बड़ी खुशी हुई। राजा ने कहा, प्रताप वर्मा, तुमने 3 कठिन कार्य पूरी कर दिए हैं, इसलिए अब मैं अपना वचन पूरा करूँगा। कल मेरी बेटी से विवाह के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमार ने इस बात पर बल दिया कि बंदी राजकुमारों को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। राजा ने अपनी सहमति दे दी और अगले दिन ही सारे राजकुमारों को मुक्ति कर दी और अपनी बेटी से उसकी शादी भी करवा ली।